आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को करेंगे प्रदेश के स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद। सभी नगरीय निकायों में कार्यक्रम का होगा सीधा प्रसारण। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में मध्यप्रदेश देश में चौथे स्थान पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अनलॉक 4 के प्रावधानों के मुताबिक होगा दुर्गा उत्सव का आयोजन। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 72,000 से ज्यादा हुई। अब तक 54,649 मरीज स्वस्थ हुए। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज सुनिए, विख्यात चंदेरी साड़ियों के तर्ज पर बन रहे मैचिंग सिल्क के मास्क और इनसे सफलता रचते बुनकरों की कहानी पर विशेष रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 9 सितंबर को स्वनिधि संवाद के माध्यम से वर्चुअल कार्यक्रम में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ चर्चा करेंगे। योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में अव्वल है। यहां 1,15,000 छोटे व्यवसायियों को व्यवसाय बढ़ाने के लिए ऋण दिया गया। इन्हें कुल 115 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई। इस योजना में सिर्फ 3 हफ्ते में 8,78,000 पंजीयन किए गए। प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रदेश के 378 नगरीय निकायों में सार्वजनिक स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ देखा जा सकेगा। वेबकास्ट के माध्यम से भी इसका प्रसारण होगा और फेसबुक, ट्विटर जैसे माध्यम से भी इसे दिखाया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में राज्यों की रैंकिंग में देश में मध्यप्रदेश को चौथा स्थान मिला है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के लिए नई दिल्ली में कल आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों की रैंकिंग की घोषणा की। शीर्ष 10 राज्यों में मध्यप्रदेश सहित आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और गुजरात शामिल है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये जानकारी कल शिक्षकों से संवाद के दौरान दी। खास बात यह है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए बनाए गए रोड मैप के अंतर्गत भी शिक्षा के संबंध में व्यापक विचार विमर्श कर क्रियान्वयन की तैयारी की गई है। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में शिक्षकों का मान सम्मान बढ़ाने के प्रयास होंगे। शिक्षकों का शोषण रोकने और निजी स्कूलों द्वारा लिए जा रहे शिक्षण शुल्क के संबंध में सुधार के लिए भी कानूनी प्रावधान किए जाएंगे। हम एक तरफ शिक्षकों का मान सम्मान सुनिश्चित करते हुए भावी पीढ़ी का भविष्य गढ़ने के काम में वो निश्चिंत होकर लग सकें, इस दिशा में काम करते हुए हम शिक्षा के क्षेत्र का नक्शा बदलेंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी शिक्षकों का शोषण ना हो, ये भी हमारा लक्ष्य रहेगा। लेकिन साथ में अनाप शनाप फीस भी ना वसूलें, इसलिए जल्दी हम एक्ट लेके आने वाले, कानून लेके आने वाले हैं। मध्य प्रदेश में नए स्कूल प्रारंभ करने के बारे में ऐसी नीति बनाई जा रही है जिससे कि 10 से 12 गांव के बीच कम से कम एक स्कूल जरूर हो और वहां आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध हो। प्रदेश में सभी स्कूलों में पुस्तकालय के साथ ही संगीत, नृत्य, योग और भारतीय संस्कार की शिक्षा देने के लिए कुशल शिक्षकों की व्यवस्था भी की जाएगी। विद्यार्थियों के 100% प्लेसमेंट के प्रयास भी किए जा रहे हैं जिससे राज्य में बेरोजगारी दूर हो। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अनलॉक 4 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में दुर्गा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान अधिकतम 100 व्यक्तियों की उपस्थिति स्वीकृत होगी। हालांकि कोरोना से बचाव की सभी सावधानियों जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्यता सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि दुर्गा विसर्जन के संबंध में समयानुसार गाइडलाइन जारी की जाएगी। श्री चौहान कल मंत्रालय में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से बचाव और जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए पुनरीक्षित गाइडलाइन का क्रियान्वयन आवश्यक है। इस बीच आज राज्य में रविवार का लॉकडाउन नहीं है और रात का कर्फ्यू भी खत्म कर दिया गया है। गुना कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने लोगों से ज्यादा एहतियात बरतने की अपील की है।
रविवार को लॉकडाउन नहीं रहेगा। इसके साथ साथ जो नाइट कर्फ्यू है, रात्रिकालीन कर्फ्यू है, इसे भी समाप्त करने का निर्णय राज्य शासन ने लिया है। इसके निर्देश जारी हो गए हैं। इसी के परिपालन में मेरे द्वारा भी आदेश जारी किया गया है। लेकिन ये जो आदेश है वो जो पूर्व में लॉकडाउन के आदेश थे उसके संदर्भ में उसको अनलॉक किया गया है। सामान्य रूप से दूसरे अधिनियमों के तहत, जैसे गुमास्ता अधिनियम के तहत रविवार को बाजार बंद रहता है, तो वो ऐसे ही प्रभावशील रहेंगे। लॉकडाउन के संदर्भ में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जो आदेश जारी किए गए थे उसको संशोधित करके रात्रिकालीन कर्फ्यू और रविवार के अनिवार्य लॉकडाउन को खत्म किया गया है। खंडवा में भी आज लॉकडाउन नहीं है। कलेक्टर अनय द्विवेदी ने लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। मुरैना, मंदसौर, रतलाम और राजगढ़ में बिना मास्क के घूमने वाले के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। निवाड़ी कलेक्टर आशीष भार्गव ने लॉकडाउन के संबंध में नए आदेश जारी किए हैं। इसके तहत जिले में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक दुकानें खुलेंगी। पन्ना से हमारे संवाददाता ने बताया कि कलेक्टर ने सार्वजनिक स्थलों पर झांकी लगाना प्रतिबंधित कर दिया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या करीब 72,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि 54,649 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर में 276 नए मरीज मिले हैं। इन्हें मिलाकर संक्रमितों का आंकड़ा 14,591 हो गया है। धार से हमारे संवाददाता ने बताया कि 49 नए मरीजों के साथ जिले में प्रभावितों का आंकड़ा 1,069 हो गया है। मंदसौर में कल 33 नए मामले सामने आए, वहीं 6 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर लौटे। खंडवा में 20 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, वहीं 19 लोगों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मंडला में 8, नीमच में 11 और सीहोर में 6 नए मरीजों का पता चला है। इंदौर जिला प्रशासन ने कोरोना के मरीजों को भर्ती नहीं करने पर 9 निजी अस्पतालों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। गौरतलब है कि कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर जिला प्रशासन ने निजी अस्पतालों को कुल बिस्तरों में से 15% बिस्तरों पर कोविड मरीजों को भर्ती करने के लिए आदेशित किया था, लेकिन इन 9 निजी अस्पतालों ने आदेश का पालन नहीं किया। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 61वें अंक में आज आप सुनेंगे विख्यात चंदेरी साड़ियों की तर्ज पर बन रहे मैचिंग सिल्क के मास्क और इनसे सफलता रचते बुनकरों की कहानी पर विशेष रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले का चंदेरी अपनी हथकरघा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चंदेरी की साड़ी, पगड़ी, कुर्ते विदेशों में भी बहुत पसंद किए जाते हैं। लेकिन कोरोना काल में तमाम उद्योगों की तरह चंदेरी का कपड़ा उद्योग भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। ऐसे में बुनकरों के सामने चुनौती थी कुछ ऐसा करने की कि हथकरघा उद्योग को नया जीवन मिल सके। बुनकरों ने वक्त की नब्ज पर हाथ रखते हुए अब चंदेरी के परिधानों से मेल खाते मास्क बनाना शुरू किया है। इसके फलस्वरूप अब चंदेरी के परिधानों के साथ साथ डिजाइनर मास्क की मांग भी बढ़ने लगी है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम के प्रबंध निदेशक राजीव शर्मा ने बताया कि बुनकरों ने आपदा को अवसर में बदलने का कारनामा कर दिखाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संकट को अवसर बनाइए, तो मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम ने कोरोना काल के दौरान जो हमारे चंदेरी और बाग के जो मशहूर उत्पाद हैं, तो इसके मास्क बनाने हमारे शिल्पियों ने शुरू किए हैं और खुशी है कि उनको बहुत अच्छा प्रतिसाद सब जगह मिल रहा है। रजनयनी के डिजाइनर मास्क पूरे देश में धूम मचा रहे हैं। चंदेरी साड़ियों की शौकीन महिलाएं भी मान रही हैं कि इस कदम से चंदेरी के कपड़ा उद्योग को नया बाजार मिलेगा। मैं शालिनी गुप्ता भोपाल से और साड़ियों की शौकीन हूँ। चंदेरी के बुनकरों की ये पहल बहुत ही सराहनीय है। माना कि कोरोना काल में थोड़ी उनकी आमदनी कम हुई होगी, लेकिन उन्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि साड़ीज के साथ साथ उनके ब्लाउज और साथ में मिलने वाला मास्क होगा, वो भी आगे चलकर इनकी प्रसिद्धि में और चार चांद ही लगाएगा। मेरा नाम राधिका है। मैं हैंडलूम की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, बहुत बड़ी यूजर हूँ। जो हमारे फेमस हैंडलूम्स हैं चंदेरी, उनके मास्क बनाने का जो वो काम कर रहे हैं, उसके लिए मेरा बहुत बहुत अभिनंदन है, उन्हें बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस हैं। जल्द ही ये मास्क ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में चंदेरी के दूसरे उत्पादों की तरह ये मास्क भी देश विदेश में अपनी एक अलग छाप छोड़ने में सफल होंगे। संयुक्ता बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्तमान और भावी पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल और सुरक्षित बनाने के लिए लकीर से हटकर शैक्षणिक गुणवत्ता का प्रयास है। उन्होंने कहा कि मजबूत राष्ट्र का आधार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आधार शिक्षक होते हैं। आधी क्षमता के साथ प्रदेश में जल पर्यटन फिर से शुरू हो गया है। पर्यटन निगम ने इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी करते हुए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल शिवपुरी में कहा कि कोरोना संकट काल में केंद्र सरकार ने वैकल्पिक रोजगार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा कल कटनी में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में शामिल होंगे। खरगोन कलेक्टर ने कल ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पहल पर डिंडोरी सिटी कोतवाली परिसर में बच्चों का थाना शुरू किया गया है। मुरैना में आवारा गौवंश को पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया गया है। आगरमालवा में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक मिनी ट्रक से 17 क्विंटल से ज्यादा गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 10 करोड़ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को करेंगे प्रदेश के स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद। सभी नगरीय निकायों में कार्यक्रम का होगा सीधा प्रसारण। इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में मध्यप्रदेश देश में चौथे स्थान पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अनलॉक 4 के प्रावधानों के मुताबिक होगा दुर्गा उत्सव का आयोजन। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 72,000 से ज्यादा हुई। अब तक 54,649 मरीज हुए स्वस्थ। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज आपने सुनी विख्यात चंदेरी साड़ियों की तर्ज पर बन रहे मैचिंग सिल्क के मास्क और इनसे सफलता रचते बुनकरों की कहानी पर खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।